हेलो एवरीबॉडी, दिस इज़ शुभम और ये है रीड अलॉन्ग विद शुभम, जिसमें आप मेरे साथ पढ़ते हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास 11th और 12th की एनसीईआरटी बुक्स। तो अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो है C12.1.6 यानी कि केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक नंबर 6। तो इसका पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके थे, यानी कि कुछ पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे और बाकी टॉपिक बहुत लंबा है तो इसलिए थोड़ा छोड़ दिए थे। तो वहाँ से हम लोग शुरू करेंगे जहाँ से छोड़े हैं। तो ये है पार्ट 2 टॉपिक नंबर 6 का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्लेसिंग द थर्ड लेयर ओवर द सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर तक हम लोग प्लेस कर चुके थे, अब हम लोग तीसरा लेयर प्लेस करने जा रहे हैं सेकेंड लेयर के ऊपर। व्हेन द थर्ड लेयर इज प्लेस्ड ओवर द सेकेंड लेयर देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। जब थर्ड लेयर को हम लोग प्लेस करते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर में तो दो पॉसिबिलिटी होता है। कवरिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स ऑफ द सेकेंड लेयर मे बी कवर्ड बाय द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर। तो हम लोग दो पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी ये है कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को हम लोग कवर कर दें। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स जो होता है वो सेकेंड लेयर का, उसको कवर किया जा सकता है स्पेयर ऑफ थर्ड लेयर, मतलब कि थर्ड लेयर के स्पेयर से कवर कर दिया गया। इन दिस केस द स्पेयर्स ऑफ द थर्ड लेयर आर एग्जैक्टली अलाइंड विद दोज ऑफ द फर्स्ट लेयर। इस केस में स्पेयर जो होते हैं थर्ड लेयर के वो पहला लेयर के स्पेयर से एकदम अलाइन करते हैं, मतलब एकदम सीधे में रहते हैं। दस द पैटर्न ऑफ द स्पेयर इज रिपीटेड इन अल्टरनेट लेयर्स। तो इस वजह से जो पैटर्न है वो रिपीट हो रहा है अल्टरनेट लेयर्स में, मतलब एक बार ए आ रहा है फिर बी आ रहा है, फिर ए आ रहा है फिर बी आ रहा है। तो इस पैटर्न को हम लोग ए बी पैटर्न कहते हैं। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर यानी HCP स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर भी कहते हैं। दिस सॉर्ट ऑफ अरेंजमेंट ऑफ एटम इज फाउंड इन मेनी मेटल्स लाइक मैग्नीशियम एंड जिंक। तो इस तरह का अरेंजमेंट हम लोग पाते हैं मैग्नीशियम और जिंक में, और भी बहुत सारे मेटल्स में, लेकिन मैग्नीशियम और जिंक का एग्जाम्पल यहाँ दिया गया है। अब दूसरा तरीका आता है, मतलब दूसरा, पहला तो हम लोग देख लिए कि या तो हम लोग टेट्राहेड्रल को कवर कर सकते हैं या फिर दूसरा है या तो ऑक्टाहेड्रल को कवर करेंगे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को जब कवर करते हैं तो कवरिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स द थर्ड लेयर मे बी प्लेस्ड अबव द सेकेंड लेयर इन अ मैनर सच दैट द स्पेयर्स कवर द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो हम लोग थर्ड लेयर को इस तरह से प्लेस कर सकते हैं सेकेंड लेयर के ऊपर में कि वो जो है ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के उसके स्पेयर्स आएँ, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स के ऊपर में उसके स्पेयर्स आएँ। व्हेन प्लेस्ड इन दिस मैनर, इस तरीका से जब हम लोग प्लेस करते हैं, the spheres of the third layer are not aligned with those of either the first or the second layer। तो स्पेयर्स जो होता है वो ना ही फर्स्ट के साथ अलाइंड होता है ना ही सेकंड के साथ अलाइंड होता है। क्योंकि जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स रहता है उसमें तो हम लोग देखे थे कि एक ट्रायंगल जो है वो नीचे की तरफ है, ये वाला ऑक्टाहेड्रल था, और ये जो है हम लोग ये इसमें देख सकते हैं, इसके ऊपर में अभी हम लोग रखे हैं ऑक्टाहेड्रल वॉइड को कवर करने के लिए। तो इसके नीचे वाला लेयर भी खाली है, उसके भी नीचे वाला लेयर खाली है, यानी कि इसके नीचे में कोई भी, ना फर्स्ट लेयर में कोई स्पेयर था ना सेकंड लेयर में कोई स्पेयर था। थर्ड लेयर में सीधे एक स्पेयर आया, तो ये ना फर्स्ट से अलाइन कर रहा है ना सेकंड से अलाइन कर रहा है। तो इस वजह से इसका नाम हम लोग C लेयर कहेंगे। दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड C टाइप। तो इस वाले अरेंजमेंट को हम लोग C टाइप कहेंगे। ओनली व्हेन द फोर्थ लेयर इज प्लेस्ड इट्स स्पेयर्स आर अलाइंड विथ those of the first layer as shown in the figure 1.22 and 1.23। तो फिगर 1.22 और 1.23 में दिखाया गया है कि जब फोर्थ लेयर को प्लेस करते हैं, यानी कि ऐसा जो है इसको जब फोर्थ लेयर को प्लेस करते हैं तब जाके ये मैच करता है पहला वाले लेयर से, और इस वजह से इसको A टाइप कहते हैं। तो इस पैटर्न को हम लोग इसलिए ऐसे लिखते हैं ABC, क्योंकि 3 गो के बाद रिपीट हो रहा है। दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड और फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग CCP यानी कि क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर या फिर FCC यानी फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर कहते हैं। मेटल सच एज कॉपर एंड सिल्वर क्रिस्टलाइज इन दिस स्ट्रक्चर। मेटल जैसे कि कॉपर या सिल्वर इसी स्ट्रक्चर में क्रिस्टलाइज करते हैं, मतलब जब क्रिस्टल फॉर्म में रहते हैं तो वो इस स्ट्रक्चर में रहते हैं। बोथ दिस टाइप ऑफ क्लोज पैकिंग आर हाईली इफिशिएंट। और ये दोनों तरीका जो देखें, मतलब कि या तो ऑक्टाहेड्रल को कवर कर दें या तो टेट्राहेड्रल को कवर कर दें थर्ड लेयर में, ये बहुत ही इफिशिएंट होता है। और 74% ऑफ स्पेस इन द क्रिस्टल इज फिल्ड, और 74% जो होता है क्रिस्टल का भाग वो फिल्ड रहता है।
मतलब कि वैकेंट स्पेस उसके अलावा मतलब 100 माइनस 74% खाली जगह रहता है। इन आइदर ऑफ देम ईच स्पेयर इज इन कॉन्टैक्ट विथ 12 स्पेयर्स, और दोनों में से किसी में भी देखें तो वो दोनों में एक स्पेयर जो होता है वो 12 स्पेयर से कांटेक्ट में रहता है, यानी कि 12 उसका कोऑर्डिनेशन नंबर है। नियरेस्ट नाइबर जो होते हैं वो 12 हैं, मतलब 12 एटम से 12 बगल बगल के स्पेयर से सटा हुआ है। इन आइदर ऑफ दीज टू स्ट्रक्चर्स, दोनों में ही ऐसा होता है, मतलब दोनों का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 था। अब आते हैं टॉपिक है फॉर्मूला ऑफ अ कंपाउंड एंड नंबर ऑफ वॉइड्स फील्ड, मतलब फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड और वॉइड्स कितने फील्ड होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। अर्लियर इन दिस सेक्शन वी हैव लर्न दैट when particles are close packed resulting in either CCP और HCP structure, तो इस सेक्शन में हम लोग पहले देख चुके हैं कि जब पार्टिकल्स CCP या HCP स्ट्रक्चर में रहता है, 2 टाइप्स ऑफ वॉइड्स आर जनरेटेड, 2 तरीका का वॉइड जनरेट होता है। while the number of octahedral voids present in lattice is equal to the number of close packed particles, तो हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि close packed particles का नंबर अगर n है तो octahedral का भी नंबर n होता है, और the number of tetrahedral voids generated is twice this number, और तब tetrahedral voids का संख्या क्या होता है 2n होता है। पहले हम लोग यहाँ फॉर्मूला में पढ़े थे ये वाला n और 2n, मतलब कि क्लोज पैक्ड स्पेस अगर n होगा तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स n होगा और टेट्राहेड्रल 2n होगा। तो यही बात अभी यहाँ कह रहा था। द नंबर, ये तो हो गया। इन आयनिक सॉलिड्स द बिगर आयन यूजुअली एन आयंस, आयनिक सॉलिड जब हम लोग बात करते हैं यानी कि जो आयन से बने हुए हों, एन आयंस यानी कि बिगर आयंस, एन आयंस कहें तो इसका मतलब निगेटिवली चार्ज। तो निगेटिव हमेशा आयंस जो होता है 2 तरह का होता है, कैटायन और एन आयन। कैटायन यानी कि पॉजिटिव चार्ज और एनायन मतलब निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज जनरली जो होता है वो बड़ा होता है, फॉर्म द क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर एंड स्मॉलर आयंस यूजुअली कैटायंस ऑक्यूपाई द वॉइड्स। तो आयनिक सॉलिड्स में क्या होता है ज़्यादातर कि जो एन आयंस होते हैं मतलब निगेटिवली चार्ज होते हैं, जैसे कि NaCl का हम लोग ऑप्शन लेते हैं, अगर एग्जाम्पल लेते हैं तो Na+ जो होता है वो कैटायन हो गया और Cl- जो है एनायन हुआ, यानी कि Cl- जो होगा वो क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर का एटम्स बनेगा, मतलब कि कॉर्नर्स पे प्रेजेंट होगा। और जो कैट आयंस हुआ वो छोटा होता है ज़्यादातर, इसलिए वो जो होता है वॉइड्स में रहता है, मतलब खाली जगह के बीच बीच में रहता है। मतलब मेन हम लोग मान लेते हैं कि कैट आयंस जो है वो यूनिट सेल का रिप्रेजेंट कर रहा है और वॉइड्स में जो है कैट आयंस, एनायंस जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है स्ट्रक्चर को और कैट आयंस जो है उसके वैकेंट स्पेस में मतलब वॉइड्स में है, ऐसा हम लोग मान लेते हैं। इफ द लेटर आयन इज स्मॉल इनफ, अगर लेटर आयन यानी कि जो कैट आयन है यानी पॉजिटिव चार्ज जो है वो बहुत ही छोटा है और वो तो वॉइड के अंदर में था, तो छोटा वॉइड यानी कि टेट्राहेड्रल वॉइड्स को वो ऑक्यूपाई करेगा। और अगर बड़ा है तो देन ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो वो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को ऑक्यूपाई करेगा। ऑल द ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर नॉट ऑक्यूपाइड, तो हम लोग ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया है कि ये जरूरी नहीं है कि ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड का सारा जगह भर दिया जाए, मतलब सारा टेट्राहेड्रल या सारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को भर दिया गया है, मतलब सारा ऑक्टाहेड्रल्स में वो एटम होगा, कैटायंस होगा। In a given compound, the fraction of octahedral or tetrahedral voids that are occupied depends upon the chemical formula of the compound, as can be seen from the following examples. तो किसी भी कंपाउंड में कितना पार्ट ऑक्टाहेड्रल का, मतलब कि ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वॉइड्स जितना भी है उसमें से कितना ठो में भरा हुआ है, यानी कि उतना उसमें से कितना ठो में कैटायंस है, ये डिपेंड करता है उसके केमिकल फार्मूला पे, कंपाउंड के केमिकल फार्मूला पे, जैसा कि ये नीचे दिए गए एग्जाम्पल से हम लोग सीख सकते हैं। तो ये होमवर्क रहेगा कि आप लोग करिएगा एग्जाम्पल 1 और एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल 1.1 और 1.2 करिएगा। और अगर आप करते हैं तो एग्जाम्पल में कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा एग्जाम्पल 1.1 डन और एग्जाम्पल 1.2 डन, जो भी करिएगा वो लिख दीजिएगा। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आता है ये बॉक्स है, बॉक्स में हम लोग इंपॉर्टेंट चीज़ है एक और वो हम लोग मिस नहीं करेंगे, तो चलिए पढ़ते हैं। लोकेटिंग टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स और टेट्राहेड्रल वॉइड्स असल में होता कहाँ है। वी नो दैट क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स है बोथ टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। हम लोग जानते हैं कि ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल दोनों तरह का वॉइड्स होता है क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर्स में।
जैसे कि मान लेते हैं कि सीसीपी ले लेते हैं या फिर एफसीसी ले लेते हैं, कोई भी, मतलब दोनों तो एक ही नाम लिया गया ऊपर में जैसा बताया गया कि सीसीपी और एफसीसी एक ही को कहते हैं। तो हम लोग ले लिए हैं सीसीपी स्ट्रक्चर और लोकेट करते हैं इसमें वॉइड्स को। अब लोकेट करेंगे, लोकेटिंग टेट्राहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स को जब हम लोग लोकेट करते हैं तो देखते हैं आगे कैसा होता है। लेट अस कंसीडर यूनिट सेल ऑफ सीसीपी। हम लोग यूनिट सेल ले लिए हैं सीसीपी का फिगर 1.a में। 1a में द यूनिट सेल इज डिवाइडेड इनटू 8 स्मॉल क्यूब्स, और यूनिट सेल को हम लोग 8 भाग में बांट दिए हैं। तो ये था यूनिट सेल, इसके एफसीसी लिए थे, यानी कि फेस के सेंटर पे रहेगा। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि इधर ऊपर वाले फेस के सेंटर पे ये एटम है, बगल वाले में इधर ये है, और पीछे आगे में ये है, और नीचे में ये है। तो ये एफसीसी यूनिट सेल है। इसको 8 भाग में बांटा गया है, हम लोग देख सकते हैं इसमें। अब क्या कह रहा है, ईच स्मॉल क्यूब हैज़ एटम्स एट अल्टरनेट कॉर्नर्स। मतलब स्मॉल क्यूब को जब देखें, यानी कि ये छोटा सा क्यूब को अगर देख लेते हैं, इस वाले को, सिर्फ आगे वाले को देख लेते हैं, तो इसमें हम लोग देखते हैं कि एक इस पे नहीं प्रेजेंट है, फिर 2 इस पे नहीं प्रेजेंट है। मतलब कि इस पे अगर प्रेजेंट है तो इस पे नहीं है, इस पे है तो इस पे नहीं है, उसके बाद फिर इस पे है तो इस पे नहीं है, इस पे है तो इस पे नहीं है, और इस पे है। तो मतलब बगल बगल वाले पे नहीं प्रेजेंट है, अल्टरनेट कॉर्नर्स पे प्रेजेंट है। इन ऑल ईच क्यूब हैज़ 4 एटम्स, और हर क्यूब को देखें तो टोटल कह सकते हैं कि 4 एटम है हर क्यूब के लिए। व्हेन जॉइंड टू ईच अदर, जब हम लोग ज्वाइन करेंगे इसको, ये चारों एटम्स को, जैसा कि इसमें दिखाया गया इधर, तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड बनता है। जैसा कि हम लोग पहले पढ़ चुके थे कि टेट्राहेड्रल वॉइड जो होता है वो इसलिए नाम है क्योंकि टेट्राहेड्रॉन बनता है, क्योंकि टेट्राहेड्रॉन एक शेप बनता है जब हम लोग एटम्स के सेंटर को ज्वाइन करते हैं। तो उस तरह से ये सेंटर्स को ज्वाइन किए तो हम लोग को एक मिला टेट्राहेड्रॉन, और 4 एटम्स को जोड़े थे। तो उसके बाद फिर क्या कहता है कि दे मेक अ रेगुलर टेट्राहेड्रॉन बनाता है। दस देयर इज 1 टेट्राहेड्रल वॉइड इन ईच स्मॉल क्यूब। तो हर स्मॉल क्यूब में एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। जैसे कि इस वाले वॉइड में हम लोग देख सकते हैं कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड है। उसके बाद दूसरा वाला टेट्राहेड्रल वॉइड इधर मिलेगा, तीसरा इधर मिलेगा, चौथा इधर मिलेगा, 5 6 7 8 इस तरह से मिल जाएगा। और हम लोग जानते हैं कि सीसीपी में, मतलब सीसीपी स्ट्रक्चर या एफसीसी स्ट्रक्चर जो होता है उसमें नंबर ऑफ एटम्स होता है 4 एटम्स, क्योंकि कॉर्नर्स वाला जो होता है वो सिर्फ 1/8 कंट्रीब्यूट करता है। 8 कॉर्नर इंटू 1/8 कर देते थे तो 1 आता था, और ये 6 फेस इंटू 1/2 कर देते थे तो 3 आता था। 3 और प्लस 1 4 होता था। तो उस तरह से हम लोग को पता था कि 4 एटम होगा टोटल, और इसमें 4 एटम अगर टोटल था तो 8 हम लोग को वॉइड मिल रहा है। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जब 4 एटम्स था तो 8 वॉइड मिल रहा है, यानी कि n एटम था तो 2n वॉइड्स मिल रहा है टेट्राहेड्रल के केस में। अब आता है लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो टेट्राहेड्रल वॉइड्स इस तरह से लोकेट किया जा सकता है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स को लोकेट करते हैं। लेट अस अगेन कंसीडर अ यूनिट सेल ऑफ सीसीपी और एफसीसी। फिर से हम लोग सीसीपी एफसीसी लिए। तो एफसीसी जैसा कि दिख रहा है यहाँ, बॉडी सेंटर ऑफ क्यूब सी इज नॉट ऑक्यूपाइड बट इट इज सराउंडेड बाय 6 एटम्स और फेस सेंटर्स। तो बॉडी सेंटर जो है वो ऑक्यूपाई नहीं किया गया है, क्योंकि ये तो एफसीसी स्ट्रक्चर है, इसमें बॉडी सेंटर कैसे ऑक्यूपाई किया जा सकता है। अब देखते हैं, इफ देयर फेसेज आर जॉइंट, अगर हम लोग ये 6 ठो जो है 6 एटम जो दिख रहा है हम लोग को इस वाले में और फिर ऊपर नीचे, इस सब को ज्वाइन करते हैं तो हम लोग को एक ऑक्टाहेड्रॉन मिलता है। ऑक्टाहेड्रॉन कैसे मिलता है, तो ये देखिए, ये वाला जो ट्रायंगल है इधर से जो हम लोग की तरफ फेस का इसका कॉर्नर है, और फिर ये वाला जो है दूसरे फेस पे तो इसका हम लोग से दूर के तरफ कॉर्नर है। तो ये बेस है और ये टॉप वाला है। अगर देखते हैं तो ये एक ऑक्टाहेड्रॉन है। तो इस तरह से ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना। बिसाइड द बॉडी सेंटर देयर इज 1 ऑक्टाहेड्रल। तो बॉडी के सेंटर पे एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिला। एट द सेंटर ऑफ ईच 12 एजेस, और इसके अलावा जो है 12 एजेस मतलब 12 को एज जो होगा इसका क्यूब का 12 एज होगा, सब पे एक एक हम लोग को ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलेगा। फिर से जैसा कि यहाँ देख सकते हैं, ये बगल बगल वाले एटम का लिया गया है, ये इसके राइट साइड वाले का लिया गया है, और ये लेफ्ट साइड आगे हम लोग के तरफ वाले का लिया गया है एटम, और उससे बनाया गया है फिर ऑक्टाहेड्रल वॉइड। और तब क्या होगा कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड तो बनेगा, लेकिन इसका सिर्फ 1/4 पार्ट ही इस
यूनिट सेल को बिलोंग करता होगा, क्योंकि 4 एटम्स, अगर 4 यूनिट सेल जब हम लोग रखेंगे बगल बगल में, तब जाके ये पूरा ऑक्टाहेड्रल वॉइड ऑक्यूपाई हो पाएगा। तो इस तरह से 1/4 ही इसको बिलोंग करता है, 1/4 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड सिर्फ बिलोंग करता है इस यूनिट सेल को। और 12 एजेस था, तो 12 एजेस के 1/4, 12 एज था और 1/4 बिलोंग करता था, तो 12 इंटू 1/4 कर देंगे, तो इस हिसाब से 3 ऑक्टाहेड्रल वॉइड मिलता है इसको। और एक सेंटर पे था, तो उस हिसाब से 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड टोटल में मिल गया इसको। तो यही था टोटल कैलकुलेशन। 12 एजेस था और 1/4 बिलोंग करता था, तो उससे 3 आया, और एक जो है बॉडी सेंटर पे एक था क्यूब के ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो उस हिसाब से टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड 3 + 1 हो गया, यही कह रहा था। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए सी यू। और अगर आपको मेरे साथ पढ़ना अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी ज़रूर करें।